Hello guys, today I will teach you second chapter of science, nutrition in animals. Nutrition means पोषण, animals means जंतु जानवर है ना, means जंतुओं में पोषण। पोषण क्या होता है? भोजन लेने का तरीका, उसका यूटिलाइजेशन करना और उसका यूज करना, तो ये सब न्यूट्रिशन होता है। You have learned in chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने रीड किया, but animals cannot। Animal get their food from plants either directly or eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। ओके ये तो आप जानते हैं। जैसे कुछ जो प्लांट एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, जैसे हर्बीवोर्स। बट जो कार्निवोर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन ईट डियर बट डियर ईट प्लांट। तो इनडायरेक्टली जो लॉयन है वो प्लांट पे डिपेंड हुआ, क्योंकि अगर डियर नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या खाएगा। ओके Some animals eat both plant and animals। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। तो आप सब जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उनको किसके लिए भोजन की जरूरत होती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो हमारे न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मीन्स भोजन लेने का तरीका, और इसका बॉडी में यूज। यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। तो आपने रीड किया था जैसे जो भोजन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट होते हैं भोजन के अंदर, है ना। तो ये आप 6th क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो जो ये कंपोनेंट होते हैं, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जटिल पदार्थ होते हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट यूटिलाइज्ड एज सच। तो हम उनको ऐसे कैसा यूज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन इनटू सम सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस इज नोन एज डाइजेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उनको सिंपलर्स में कन्वर्ट करके और इसका यूज करना डाइजेशन कहलाता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डायग्राम में दिखाए हुए हैं, और फिर इनको सिंपल वंस में जैसे तोड़ दिया जाता है डाइजेशन के दौरान, और फिर बॉडी इसका यूज करती है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भोजन लेने के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, है ना, जो मधुमक्खियां उसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में, कुछ अन्य एनिमल्स में, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल एज दे प्रे अपॉन। जो पाइथन जैसे स्नेक होते हैं वो अपना जो शिकार होते हैं उसका यूं का यूं निकल जाते हैं। सम aquatic एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? तो अब आपको यहाँ देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो देखो आपको बताना है कि जो स्नेल है किस तरह का भोजन लेता है, इसका मोड, जैसे मोड ऑफ फीडिंग क्या है, आंट का, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। तो ये किस किस मोड से लेते हैं? जैसे स्क्रैपिंग, क्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग और स्पॉनिंग, सकिंग, है ना। तो ये इनका भोजन लेने का मोड होता है। एक अमेजिंग फैक्ट है, देखो बेटा जी, जो स्टार फिश है फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है जिनके ऊपर, आफ्टर ओपनिंग द शेल, तो ये स्टार फिश क्या करती है, इसके शेल को ओपनिंग करके द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। तो अपने मुंह के द्वारा ये अपना जो स्टमक है उसको बाहर निकालती है, और to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested। मतलब उसको सॉफ्ट एनिमल के फिर जो उसका स्टमक है वो फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर धीरे धीरे इसको वो डाइजेस्ट कर लेती है। अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस।
मीन्स ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन किस तरह से होता है वो हम डिटेल से रीड करेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम भोजन जैसे मुंह के द्वारा लेते हैं, इसको पचाते हैं और इसका यूज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। तो जो अनयूज्ड पार्ट होता है मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपको पता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। भोजन एक कंटिन्यूस कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा शरीर में चलता है। विच बिगेन एट द बकल केविटी, जो कि हमारे मुंह में होती है, बकल केविटी वहां से शुरू होती है, एंड्स एट द एनस। कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो अलग अलग हिस्से होते हैं उसके, जैसे बकल केविटी जो हमारे मुंह के अंदर होती है, फूड पाइप, फिर आगे जैसे आगे गले से आगे होती है, और इसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस। Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal or digestive tract. The food component gradually get digested and food travel through the various components. जैसे जैसे भोजन इन इस रास्ते से जाता है तो अलग अलग हिस्से में थोड़ा थोड़ा फूड जो है डाइजेस्ट होता रहता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas। जो स्टमक की इनर वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, और अदर ग्लैंड्स भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एलिमेंट्री सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब कुछ जूस स्क्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक रस होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है मीन्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और इसके साथ जो ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। अब जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मुंह के अंदर हमारी क्या होती है? बकल कैविटी होती है, और जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, हमारे मुंह में दांत होते हैं। उसके बाद जैसे इसोफेगस आ गई, इसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और जो हमारा ये पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर है, ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो जूस सीक्रेट करती हैं। Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract। अब अलग अलग हिस्सों में हमारे भोजन का डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो आप सबको पता है ये तो जो भोजन है वो माउथ के द्वारा बकल के मुंह में लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो भोजन का मुंह में ले जाना क्या होता है? बॉडी में ले जाना इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम जैसे दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो जो हमारे रूट होते हैं वो अलग गम्स के अंदर अलग अलग सॉकेट में लगे होते हैं। और टीथ वारी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इन उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नेम दिए होते हैं। देखो हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने के 4 टीथ होते हैं, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को कटिंग करने का काम करते हैं, और इनको कटिंग या कैनाइंस कहते हैं। कटिंग टीथ या इंसाइजर्स कहते हैं। उसके बाद जो कैनाइंस टीथ होते हैं, ये कैनाइंस जो होते हैं ये कार्निवोर्स में वेल डेवलप्ड होते हैं, हमारे अंदर इतने डेवलप नहीं होते। तो ये ईच जा में टोटल 4 हुए है ना, ऊपर और नीचे के जा में। उससे आगे जो प्रीमोलर्स होते हैं तो ये 4 ईच जा में 4 होते हैं, तो 8 दोनों जा में 8 हुए। और इसके बाद मोलर्स होते हैं, तो ये एक प्रत्येक जा में 6 होते हैं, तो 12 होता है इनका नंबर। ओके, ये देखो आप लोअर जा में कितने हैं, अपर जा में कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो यहाँ आप रख सकते हो। अब ये देखो एक्टिविटी 2.2 है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ?
could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting and? तो आप कौन सा टीथ किसके लिए यूज करते हो, तो वो आप टेबल में राउट डाउन कर सकते हो. एंड विच वन फॉर piercing and tearing. Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Record your observation in table 2.2. और बेटा आगे है, our mouth has the salivary glands. हमारे मुंह में salivary glands होती हैं. We secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. तो saliva क्या करती है? saliva जो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करती है. Take 2 test tubes, label them A and B. In test tube A put the teaspoonful of boiled rice water. ठीक है. और जो बी वाली है उसमें बॉइल्ड और 2-3 मिनट के बाद च्यू करके फिर डालना है. तो अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालोगे तो जिसमें बॉइल्ड है क्योंकि उसमें सिर्फ स्टार्च है तो वो क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन से वॉयलेट कलर हो जाएगा. और जिसमें आपने बॉइल्ड और च्यू करके राइस डाले हैं उसमें अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हो तो वो येलोइश कलर हो जाएगा क्योंकि उसमें शुगर है. तो इससे हमें उसका पता चलेगा. तो ये बेटा ये इसमें यही दिखाया हुआ है. तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है. द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल केविटी. हमारी टंग क्या होती है, क्या एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो बकल केविटी के लास्ट में जैसे बैक में फ्लोर पर सिचुएटेड होती है. इट इज फ्री एट द फ्रंट, है ना, सामने से तो फ्री होती है और किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं हम इसको. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग. बात करने के लिए तो यूज करते हैं, बोलने में तो सहायक होती है जीभ, है ना. जब हम बोलते हैं तो अलग अलग पार्ट पे, मुंह पे अलग अलग पार्ट में हमारी जीभ टच करती है. डिसाइड इट मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड. तो जैसे हम भोजन को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो ये चबाने के दौरान सलाइवा मिक्स करती है भोजन के साथ और स्वेलो करने में हेल्प करती है. वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग. इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. तो इसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड होती हैं जो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं. वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. देखो बेटा जी इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको सेपरेट सेपरेट सॉल्यूशन लेने हैं. कोई शुगर का और नमकीन जैसे नमक का घोल, और उसके बाद जैसे खट्टा जो होता है नींबू का रस, और या फिर करेले, उसके बाद बीटर के लिए आप करेले या नीम के पत्ते का पेस्ट ले सकते हो. तो उनका पेस्ट बनाओ और एक अपने फ्रेंड की ब्लाइंड फोल्डेड करो, मतलब उसके आंखों पे पट्टी बांधो और फिर उसको आप अलग अलग टेस्ट, मतलब बार बार एक बार में एक सब्सटेंस का जो टेस्ट कराओगे तो फिर आप उससे पूछो कि आपको कहाँ पे फील हो रहा है. तो मतलब अगर आपने मीठा डाला तो कहाँ पे आपको मीठा फील हो रहा है, जीभ के किस हिस्से में. अगर आपने नमकीन डाला है तो किस हिस्से से आपको नमकीन का एहसास हो रहा है. ऐसे ही शोर और बिटर का. तो हमारे सबसे पहले जो बॉक्सेस दिए हुए हैं यहाँ पे हमें स्वीट का पता चलता है, उससे आगे हमें साल्टी का पता चलता है, और उससे आगे वाला ये हिस्सा है रेड रेड, यहाँ हमें शोर का पता चलता है, और उसके आगे वाला ये जो हिस्सा है यहाँ हमें बीटर का पता चलता है. ओके. तो अब बेटा जी हमारे जो टूथ डिके के बारे में है हम इसको रीड कर लेते हैं. स्वीट्स एंड टूथ डिके. तो ये कहते हैं मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ. तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. वैसे तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, सॉरी हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते. हाउ आफ्टर ईटिंग, अगर हम अपने मुंह को साफ नहीं करते, मीन्स कुल्ला नहीं करते, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो. तो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया भी उसमें रहने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड. तो क्या करेंगे, ये जो हमारे मुंह में भोजन के खाने के बाद थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रह जाता है तो उसमें जो शुगर होती है उस पर काम करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे और एसिड छोड़ेंगे. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, मतलब दंत क्षय. इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका इलाज समय पे न करवाया जाए, इट काजेज सेवरल टूथेज. तो इससे क्या होता है, दांतों में दर्द होने लगता है. एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. और बहुत बार तो दांत जैसे गिर भी जाते हैं समय से पहले. चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर
शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। तो जो जो मिठाई मीठे वाली चीजें होती हैं ये टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातुन। तो हमें ब्रश या दातुन के साथ एंड डेंटल फ्लोस उसके साथ साफ करने चाहिए। डेंटल फ्लोस क्या होता है? एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो दो दांतों के बीच में से घुमाया जाता है और जो उसमें ट्रैप्ड फूड पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे मीन्स हमें दातुन या ब्रश 2 बार करना चाहिए दिन में। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। हमें गंदे उंगलियां या फिर कोई बिना धोई हुई चीज भी हमारे मुंह में नहीं डालनी चाहिए। देखो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप जल्दी में होते हो खाते हो, टाक और लाफ व्हाइल ईटिंग, जैसे खाते हुए बातें करते हो या फिर हंसते हो तो क्या होता है? यू गेट हिकअप्स और ए चोकिंग सेंसेशन, यू मे कफिंग। हाँ तो आपको खांसी भी आ जाती है, हिपिक्स है मतलब हिचकियाँ सी आने लगती हैं और चोकिंग सेंसेशन हो जाता है आपको। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द वाइंड पाइप। जो क्या होता है जब फूड पार्टिकल होता है वाइंड पाइप में चला जाता है। वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। तो वाइंड पाइप क्या करती है? वाइंड पाइप का काम तो एयर ले जाना होता है। द इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप। जैसे गले से तो ये इकट्ठी होती है फूड पाइप और वाइंड पाइप। बट इनसाइड द थ्रोट गले में क्या होता है? एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। जो हवा और भोजन है ये एक कॉमन पैसेज मतलब शेयर करती हैं, एक कॉमन रास्ता होता है। एंड हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप। फिर भोजन जैसे वाइंड पाइप में क्यों नहीं जाता? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। तो जब हम भोजन को निगलते हैं ना अंदर की ओर ले जाते हैं, ए फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ वाइंड पाइप। तो एक वाल्व होता है जो वाइंड पाइप के रास्ते को बंद कर देता है। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। और भोजन को फूड पाइप की ओर धकेलता है। इफ बाई चांस, और अगर बाई चांस क्या होता है? फूड पार्टिकल एंटर द वाइंड पाइप, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। तो अब ये जैसे बेटा आपको ये मैंने एक्टिविटी बता दी है। अब हम रीड करेंगे भाई फूड पाइप क्या होती है। हमने बकल कैविटी में देखा कि दांत होते हैं, जीभ होती है, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब फूड पाइप या इसोफेगस क्या होती है? भोजन हमारा बकल कैविटी से फूड पाइप या इसोफेगस में भेज दिया जाता है। द swallowed फूड passes into the फूड पाइप और इसोफेगस, है ना। फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो फूड पाइप कहाँ से जाती है? गर्दन से छाती में से होते हुए जाती है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वाल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की वाल होती हैं वो भोजन की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वहाँ जैसे चलती रहती है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टोमक। कई बार क्या होता है कि जो स्टोमक है वो फूड पाइप से हमारा भोजन जो है एक्सेप्ट नहीं करता, इट एंड इज वॉमिटिंग आउट। तो क्या होता है? हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। और जैसे भोजन है फूड पाइप में गया, पहले बकल कैविटी से फूड पाइप में गया, अब इसके बाद भोजन जो हमारा स्टमक में पहुंच गया। द स्टमक इज ए थिक वाल्ड बैग। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मोटे मोटे इसकी वाल्स होती हैं। इट शेप इज लाइक ए फ्लैट एंड यू एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसकी शेप कैसे होती है? यू के आकार का होता है ये, और थिक वाइडेस्ट चौड़ा होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़े वाला हिस्सा है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। तो फूड पाइप से भोजन इसमें जाता है एक रास्ते से, और दूसरा रास्ता इसका कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secrete म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो अंदर वाली जो दीवार की लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस जो उसकी लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये चिकना होता है। और द एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। तो जो एसिड होता है जो भोजन के साथ हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं उनको किल करता है। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो मीडियम को एसिडिक बनाता है। हेल्प इन डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके काम करने में उनकी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और
जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। मीन्स जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्टमक में। अब यहाँ जितना काम होना होता है ना भोजन के ऊपर, उतना होने के बाद क्या होता है, फिर जो स्टमक का दूसरा द्वार होता है वो खुलता है और भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, मतलब काफ़ी बल खाई हुई होती है, एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव secretions फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लीवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन होते हैं, जो स्रावित रस होते हैं, उनको लेती है। एंड इट्स वाल आल्सो सिक्रेट जूस, और इसकी जो वाल्स होती हैं वो भी जूस सिक्रेट करती हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब जो लीवर सिस्टम का वैसे हिस्सा नहीं है, मतलब ऑर्गन नहीं है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जूस सिक्रीट करने का काम करती हैं। जो लीवर होता है रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और सबसे बड़ी जैसे ये ग्रंथि है हमारी बॉडी के अंदर, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड में स्थित होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रेट बाइल जूस। तो इसमें लीवर में कौन सा जूस सिक्रेट होता है, बाइल जूस। एंड स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ ये स्टोर होता है, मतलब परमानेंट स्टोर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में ये भोजन के डाइजेशन में यूज हो जाता है। बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। अब पैनक्रियाज होता है जैसे जो स्टमक के नीचे की साइड स्थित होता है, तो ये क्रीम कलर का वो लार्ज बड़ी सारी ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो जो पैनक्रियाज में जो जूस सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। तो ये देखो, वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो जो स्टमक का जो कार्य की जो कार्य विधि हमें पता चली, तो वो एक्सीडेंटली ही, बाय चांस जैसे पता चली। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय शॉटगन। तो जैसे गोली लगी होगी उसको। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन द स्टमक। तो जो गोली लगी उससे क्या हुआ कि उसका जो चेस्ट की वाल है वो पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से ग्रसित, चोटिल हो गई, चोट लग गई उसको, और उसके स्टमक में होल हो गया। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उसको अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर का नाम था विलियम बोमोंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट। तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को बचाया। बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन वो जो ये होल हुआ था ना उसके स्टमक में, उसमें उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सका। एंड लेफ्ट इज बैंडेज, उसको बैंडेज करके छोड़ दिया। जैसे बोमोंट टुक इट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक। तो बोमोंट को मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो स्टोमक के अंदर देख सकता था कि क्या हो रहा है होल के द्वारा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उसने कुछ अद्भुत जैसे प्रक्षेपण किए। चर्निंग फूड। तो बोमोट ने देखा कि जो स्टमक में भोजन, जैसे जैसे हम दही को घुमोड़ते हैं ना घी निकालने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, ऐसे जैसे घुमोड़ रहा है स्टमक फूड को। इट्स वाज क्रिएटेड फ्लड, और इसकी जो दीवारें है उससे कुछ लिक्विड पदार्थ निकल रहा है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो भोजन को डाइजेस्ट कर रहा होगा। ही आल्सो ऑब्जर्व, उसने ये भी देखा दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। उसने देखा कि जो स्टमक का दूसरा हिस्सा जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है ना, वो तभी खुलता है जब स्टमक का कार्य जो फूड पे चल रहा होता है वो पूरा हो जाता है। अब देखो बेटा, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब क्या होता है कि जो स्टमक में कुछ भोजन का डाइजेशन हो जाता है, तो फिर जो आंशिक रूप से डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, जहाँ पर क्या होते हैं, तो इंटेस्टाइन से जो जूस स्रावित करती है ना, वो पूरी जो बाकी जो कंपोनेंट जो भी बचा हुआ होता है उसका पूरी तरह से डाइजेशन करती हैं भोजन का। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन टू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जैसे शुगर होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, फैट इंटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब
स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंच गया तो यहाँ क्या होता है, जैसे भोजन का डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल के द्वारा ब्लड वेसल में पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है ना उसमें हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली। Can you guess what is the role of villi could be in the intestine? The villi, अब ये रोल ऑफ इंटेस्टाइन है, क्वेश्चन आता है कि विली कहाँ होती है, क्या होती है, कहाँ होती हैं, उनका क्या रोल होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे होती हैं और ये विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया वो बढ़ाती हैं। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। प्रत्येक जो विलस होता है उसमें क्या होता है, एक जाल बिछा होता है पतली और छोटी छोटी ब्लड वेसल का इसकी सरफेस के निकट। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो विली की सरफेस होती है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल इनटू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड वेसल के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी के, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द। वहाँ पे किस लिए यूज होता है, उनका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में यूज होता है, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, है ना। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो भोजन का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन की सहायता से उसका ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो भोजन अनडाइजेस्टेड होता है वो अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। इसको वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं लेकिन इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शन इज टू बी ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका क्या काम होता है, वाटर और जो कुछ साल्ट होते हैं इसको अनडाइजेस्टेड फूड से दोबारा से एब्जॉर्व कर लेना जो बचे होते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। बाकी जो वेस्ट बच गया उसको क्या कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम में। और यहाँ पे ये सेमी सॉलिड फिशेस के रूप में रहता है कुछ समय के लिए। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर इसको समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ईजेशन। अब तक हमने जैसे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में पढ़ा, एक इससे पढ़ने से पहले हम डायरिया के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक डिजीज होती है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है या फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो डायरिया क्या होता है, जैसे दस्त लगना या लूज मोशन। सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इट में भी काज्ड बाय इन्फेक्शन, किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से और इंडाइजेशन की वजह से। इट इज कॉमन इन इंडिया पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। यहाँ हमारे देश में ये बच्चों में काफ़ी मतलब कॉमन है। अंडर सवर कंडीशन इट कैन बी फैटल, कई बार तो ये घातक हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी से वाटर और जो साल्ट हो उनका अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें हमें रोगी को, जो पेशेंट होता है उसको उबाल के ठंडा करके वाटर उसमें कुछ चीनी और पानी मिला के देना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब हम रीड करेंगे बेटा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। देखा है ना, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ना खा रहे होते हैं तब भी जैसे चबाते रहते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen। ये क्या करते हैं, जो भोजन खाते हैं ना उसको सीधा निकल जाते हैं और एक स्टोमक के एक साथ एक पार्ट होता है रुमन, वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। Here the food gets partially
डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पे भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है जिसको कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ, बाद में क्या होता है, ये कड जो है दोबारा से मुंह में आता है इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे गुच्छे में या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, एंड द एनिमल च्यू इट, और एनिमल इसको चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज अधिक मात्रा में होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि हमारे अंदर जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया है वो नहीं होते। तो ये देखो ग्रास ईटिंग एनिमल का दिखाया होता है, इसमें भी जैसे इसोफेगस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्टमक के एक पार्ट है रूमन, ये दिखाया हुआ है इसमें, और लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है ना, और सीसम होता है, ये सीसम है। ठीक है, तो अब है बेटा जी, रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन। जो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें एक थैले के या बोरे की जैसी संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, रूमन, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो रूमन का होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच स्थित होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो सेलुलोज जो भोजन में होता है यहाँ पर उसका पाचन होता है विशेष बैक्टीरिया के द्वारा जो कि मनुष्य के अंदर नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो अभी तक तो हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हम एक जैसे इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता लेकिन फिर भी वो भोजन लेते हैं, उसको चबाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अब अमीबा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पोर्ड वाटर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला, सिंगल सेल्ड मतलब एक कोशिकीय जीव होता है जो कि पौंड के वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल है इसकी तो एक सेल मेम्ब्रेन होगी। राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर जैसे राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस होता है वो होगा। और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, कुछ खाली स्थान होंगे, रिक्तिकाएं होंगी इन इट्स साइटोप्लाज्म। जैसे सेल हमारी होती है वैसे ही मतलब ये सेल होती है। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, तो ये अपनी शेप भी चेंज कर सकता है क्योंकि एक ही सेल होती है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये शेप भी चेंज करता है, पोजीशन विट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये गति करने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है, ये एक या दो या ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड कहते हैं वो बाहर निकालता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उनको ही खा सकता है। When it senses food, जब इसको फूड का आभास होता है तो ये क्या करता है, pushes out pseudopodia, तो अपने pseudopodia बाहर निकालता है। अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्फ इट, इसको भोजन के पार्टिकल जो होता है उसके बाहर को लपेटता है और उसको अंदर ले जाता है। फूड बिकेम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, अब इसमें भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी जैसे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ग्रोथ मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के काम आता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। ठीक है ना, कि जो भोजन जो एनिमल्स फूड लेते हैं वो उसका पाचन करते हैं और उसका यूज करते हैं। ये जो बेसिक प्रोसेस है सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बेटा अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिलअप्स हैं। तो फिलअप्स देखो, ये है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। क्या क्या होते हैं मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्या होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी लीवर, स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, which act on food. The inner wall of the small intestine has many finger-like growth called villi. Amoeba digest its food in the food vacuole, है ना। अब राइट और रॉन्ग है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक, तो ये फॉल्स है ना। सेकंड है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा,
फूड को सलाइवा के साथ मिक्स नहीं करती, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। देखो बेटा दोनों बातों में डिफरेंस है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है उसके साथ दूसरा मिक्स किया जाता है, कम मात्रा में होता है उसको उसके साथ ज्यादा मात्रा वाला मिक्स थोड़ा किया जा सकता है। अब भोजन ज्यादा मात्रा में होता है, सलाइवा थोड़ी होती है, तो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है, तो ये फॉल्स है। एंड द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल, तो ये तो ट्रू है क्योंकि टेम्परेरी स्टोर करता है, बाद में तो भोजन के साथ मिला लिया जाता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड फूड इनटू देयर swallowed grass into their mouth and chew it for some time, तो ये भी ट्रू है। अब ये है टिक, राइट मार्क तो द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैच है, जैसे फूड कंपोनेंट है, तो फूड कंपोनेंट है बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ही है ना। और कार्बोहाइड्रेट ये किस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ये शुगर में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। व्हाट आर विली, व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन, विली क्या होते हैं, उनका लोकेशन और फंक्शन क्या है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइट ग्रोथ कॉल्ड विली, और इनका फंक्शन क्या होता है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फूड इन ब्लड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब है व्हाट आर द वेयर आर इज द वाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर, द लीवर इज रेडिश ब्राउन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। ये तो आपको पता ही, आपने रीड किया है ये बेटा, वैसे कोई जरूरी नहीं है ये लिखना, जैसे बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर इतना आप लिख सकते हो, और बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन आल्सो। अब है देखो, जो रूमिनेंट है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज, वेयर एज ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट। रूमिनेंट्स हैव a small sac-like structure between the small intestine and large intestine which has some special bacteria. This bacteria has capacity of digestion of cellulose, whereas human do not have the capacity of digestion of cellulose due to absence of these bacteria. Why do we get instant energy from glucose? अब ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक प्लेस इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दिस एनर्जी गेट्स इजीली अवेलेबल टू वेरियस बॉडी। अब है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, च्यूइंग ऑफ फूड माउथ में होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपको क्या करना है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। देखो वन सिमिलरिटी क्या होती है, complex food is converted into simple substance and release energy, और डिफरेंस क्या होता है, ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम whereas डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन अमीबा बिकॉज अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा जी ये है आपको मैच द आइटम ऑफ कॉलम ए वन विद सुटेबल आइटम इन द कॉलम बी। सलेवरी ग्लैंड तो सलाइवा स्क्रीशन करती है, स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस स्क्रीशन करता है, रेक्टम स्टोरेज ऑफ इंडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और रिलीज ऑफ फिशेस, है ना। अब आगे बेटा देखो ये डायग्राम दिया हुआ है और इसको आपको लेबल करना है। तो सबसे पहले जैसे आप ये देखो इसमें है जैसे स्टमक है, गाल ब्लैडर है इस साइड, लीवर नहीं दिया हुआ, ये लीवर, हाँ ये लीवर है, इसके साथ गाल ब्लैडर है, और फिर क्या है पैनक्रियाज है ये स्टमक के नीचे, फिर इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर फिर नीचे लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये रेक्टम है और एनस है। जो आपकी जैसे पीछे बुक में डायग्राम था उससे आप इसको लेवल कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी आता है तो आप इसको बनाना भी आना चाहिए। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। देखो क्योंकि लीफी ग्रास में क्या होगा, सेलुलोज होगा जो कि हम हजम नहीं कर सकते।
It is not possible to survive only on raw leafy vegetable throughout the life because vegetable and grass do not contain all nutrients which we require. Some nutrients are obtained from food grains, legumes and milk etc. Thus it is necessary that other food substance should be included in food along with the vegetable. तो बेटा ये हमारा चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।